तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे थे, तो बजट को देखते हुए आज हम इस स्विफ्ट के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में, कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको नॉर्मल से 2 बटन मिल जाएंगे। लोकल लॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नो डाउट काफी एग्रेसिव सी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से आपको स्मोकी टाइप प्रोजेक्टर लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल है तो एलईडी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डे टाइम डीआरएल मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ फॉग लैंप भी आपको टॉप मॉडल में कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 163 mm का काफी चकासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाट के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। डुअल टोन वाला मॉडल है भाई, तो नो डाउट जो रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बो है गाड़ी को काफी जबरदस्त जो है वो बना दे रहा है। साइड प्रोफाइल आपको ऐसी कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में अगर जो टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185, 65 और 15 इंच का डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। एबीएस ईवीडी 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर वॉल्यूम टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम होता है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि मैं चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी रियर में आते हैं भाई, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। खासकर भाई रेड कलर में मुझे ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सेफ्टी को देखते हुए 4 जीरो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। टॉप मॉडल है तो कैमरा मिल जा रहा है, सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग, वाइपर डिफॉगर के साथ साथ हाई मॉडल चॉक लैंप वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। बाकी 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीएनजी भी ले सकते हैं, बट ये है कि टॉप मॉडल में आपको सीएनजी जो है वो नहीं मिलता है। बाकी अगर जो आप बोट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। पासवर्ड ट्रे मिल जाएगा। मान लीजिए इतने बोट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे, और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बोट स्पेस आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई भाई सारे बाहर की बात। आइए अब गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। बोतल वगैरह भी जो है वो आप रख पाएंगे। स्पीकर वगैरह यहाँ लगाया गया है। सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। 3 लोगों को आप यहाँ पे आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। और थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से लाइट वगैरह नहीं मिलता है। हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो सेफ्टी से भी आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। बाकी गाड़ी के अगर जो आप डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ से डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही बैठते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे भाई कई सारे बटन्स दे दिए जा रहे हैं। पहला हेडलाइट्स के लेबलर हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी को बंद और चालू जो है वो कर सकते हैं। डोर को कर लेते हैं भाई बंद, और बंद करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। ग्लॉसी का यूज इसके स्टीयरिंग पे कर दिया गया है। क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। सुजुकी का लोगो, यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड का सारा सिस्टम आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। मानेंगे ना भाई, गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है।
बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा, इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। बाकी कूलेंट चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फ्यूल का लेवल आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह आपको काफी लंबा चौड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। टिकट होल्डर के साथ साथ डे नाइट टायर भी मिल जाते हैं। लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। जो आप फोनोग्राफ से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको 9 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ डिसेंट क्वालिटी का आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट जो है कर पाएंगे। कई सारे अलर्ट्स का भी आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी भाई सारे सिस्टम, व्हीकल इन्फो वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी नीचे देखते हैं भाई तो 240 इवेंट्स, लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी स्टोरेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो दे दिया जा रहा है। नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, वायरलेस पैड भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। AGS ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। और इसके पीछे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको फोन वगैरह चार्ज करने के लिए 2 चार्जिंग पोर्ट भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। देखा जाए फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। ये है कि स्विफ्ट के किसी भी मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। तो वैसे तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BX फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। पेट्रोल और CNG दोनों के साथ आता है। टॉप मॉडल में आपको CNG नहीं मिलता है। अगर जो आप पावर वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर है। पावर आपको 80 bhp की मिल जाती है। 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस इंजन के साथ अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24 से 25 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिक के साथ आपको लगभग 20.5 kmpl का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो की है इसका ZXi प्लस मॉडल। अगर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 8,34,900 रुपए कॉस्ट करता है एक्स-शोरूम। RTO में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो 75,141 रुपया प्लस 2100 रुपया हाइपोथेकेशन चार्ज के लिए जो है वो देना होता है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 33,072 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। फास्ट टैग 600 रुपए का पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,16,000 रुपए की, जहां पे आप कम से कम 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 3 साल की EMI निकल के आएगी 26,480 रुपए, 5 साल की EMI निकल के आती है 17,405 रुपए और 7 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 13,578 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है स्विफ्ट के सबसे टॉप मॉडल की। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।